ओम साईं राम। ओम साईं राम। बोलो साईंनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, बाबा ने कहा था कि हमेशा प्रभु का नाम जप करते रहो। संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नानक, कबीर आदि सभी संतों ने कहा था कि नाम जप करते रहो। जो कलयुग में कष्ट साधना नहीं कर सकते हैं उनके लिए नाम का जप करना सहज और श्रेष्ठ है। नाम लेते रहने से नामी चाहे गुरु या इष्ट का रूप सामने आता है और हमारी चेतना पर छा जाता है। उनका गुण भी मन को आंदोलित करने लगता है। फिर उनकी चेतना शक्ति से भक्त को चेतना शक्ति जुड़ जाती है। इसलिए अपनी चेतना शक्ति को सद्गुरु से जोड़कर रखने का जो प्रयास है वही सरल मार्ग है। और इसको करना कठिन इसलिए है क्योंकि दुनिया में रहते हुए कई प्रकार की भाव तरंग मन में उत्पन्न होती है और चित्त को चंचल कर देती है। जो मन को अखंडित रूप से गुरु चेतना के साथ मिलकर चलता है वह उनका स्वरूप अर्थात उनके अखंड मंडलाकार रूप को देख सकता है। इसलिए इस अविच्छिन्न भाव को रखने के लिए जोगी और संतगण रात को भी नहीं सोते थे। यह दृश्यमान जगत जो माया का रूप है उसके पीछे सद्गुरु ईश्वर का असली रूप छुपा हुआ है। जब तक कोई व्यक्ति कई जन्मों की साधना और गुरु कृपा के कारण इस माया से दूर नहीं करता तब तक सद्गुरु के स्वरूप को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। सद्गुरु ही माया के खेल द्वारा भक्तों को आकर्षित करके ज्ञान और अज्ञान दोनों का अनुभव कराते हैं। माया को सद्गुरु का एक रूप समझकर बाबा को साथ लिए चलना चाहिए। श्रद्धा सबूरी सहित जैसे जैसे बाबा की कृपा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे माया का बंधन टूटता चला जाएगा। बाबा के भक्त श्रीमान जोगी को संतों और सद्गुरुओं के दर्शन करने का बहुत चाव था। उन्हें साईं महाराज से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चिदंबर केशव यानी अन्ना साहेब घाटगिल ने गंगापुर में एक अन्नदान केंद्र आरंभ किया था। वह गेहूं और अन्य राशन का सामान शोलापुर से खरीदते थे और यहीं पर व्यापारिक तौर पर उनकी जोशी जी से मुलाकात हुई। बाद में वे दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए क्योंकि वे एक ही सोच वाले व्यक्ति थे। एक दिन जोशी को गार्डिल का एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने लिखा था कि वे कुछ दिनों के लिए शिरडी में हैं, इसलिए जोशी को भी इस मौके का इस्तेमाल कर उनको वहाँ पर आना चाहिए। उन्होंने आगे यह भी लिख भेजा कि शिरडी में आने जाने का खर्च 10 रुपये था। इतनी धनराशि खर्च करना लाभदायक था। यदि वे ऐसा करेंगे तो नारायण उन्हें उसके बदले लाखों रुपए देंगे। यह पत्र जोशी के हृदय को छू गया और वे तत्काल ही शिरडी के लिए चल पड़े। शिरडी पहुंचने पर उन्हें साठेवाड़ा में रहने का स्थान मिला। वहाँ गाडगिल को देखकर वे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, जिन्होंने सारी आवश्यक व्यवस्था का इंतजाम कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने बाबा के दर्शन किए और वे आनंद से भर गए। साठेवाड़ा वापस पहुंचकर जोशी को बाबा की एक तस्वीर वाड़े में दिखी। उसकी पूजा की जा रही थी। बाबा का एक अन्य चित्र दीक्षित वाड़े में था। यहाँ भी इस चित्र की दिन में 2 बार आरती होती थी। साठेवाड़ा में बाबा के चित्र ने उनका ध्यान बांध लिया और वे अपने नेत्र उससे ना हटा पाए। धूप आरती के समय बाबा के चित्र को देखते हुए उन्हें प्रभु नरसिम्हा के दर्शन हुए। उन्होंने उस रूप को बहुत ध्यान से निहारा और जल्दी उन्हें अपने आसपास के वातावरण का ध्यान ही नहीं रहा। आरती समाप्त हो गई, उन्हें इसका भान ही नहीं था। फिर उनके मित्र गाडगिल ने उन्हें हिलाया और उन्हें अपने साथ वाड़े में चलने को कहा। यह लीला 3 दिन तक लगातार आरती के दौरान चलती रही। जब वे स्वयं को संभाल न पाए तो उन्होंने अपने मित्र को इस बारे में बताया। उन्होंने उसे बताया कि बाबा अक्सर ऐसी लीलाएं किया करते हैं, परंतु इस लीला का उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ। जल्दी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनकी आत्मा झंझना उठी है और उन्हें कण कण में, हर छोटे से छोटे कण में परमात्मा की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उन्हें यह भी लगा कि उन्हें बिना किसी
स्वार्थ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा उनकी ज़रूरतें जानते हैं और जो उन्हें चाहिए वह स्वयं ही दे देते हैं। अतः उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी शिरडी की तीर्थ यात्रा बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रही। पूर्ण आनंद और शांति से परिपूर्ण हो जोशी वापस अपने घर लौट आए। उन्होंने साठे को मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया अदा किया। साठे ने तब उन्हें सूचित किया कि बाबा की आज्ञा के बिना शिरडी छोड़कर जाना असंभव होगा। बाकी सेवा कर्मियों ने उन्हें सलाह दी कि वे बाबा से अपनी किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए बोलें। जोशी ने उत्तर दिया, मैं यहाँ केवल बाबा के दर्शनों के लिए आया था, बिना किसी और इच्छा या लक्ष्य के, इसलिए मैं उनसे कुछ भी मांगने की चाह नहीं रखता हूँ। बहुत अरसे बाद मुझे बाबा से मिलने का मौका मिला है, इसी से मेरी इच्छा और कामना पूरी हो गई है। फिर उन्होंने उससे आग्रह किया कि वे बाबा से अपनी कंपनी पर कृपा बरसाने को कहें। इसका नाम था श्री सत्यनारायण कंपनी। वासुदेव पर उनके दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस दिन करीब 2 बजे वासुदेव गाडगिल तथा अपने रिश्तेदारों सहित बाबा से मिलने गए। फिर भी नाम न लेते हुए उनके साथियों ने बाबा से उनकी कंपनी पर आशीष बरसाने के लिए कहा। बाबा बोले, यानी क्या परमात्मा नारायण ने उसे चटनी और भाकरी नहीं दी है? उससे पूछे क्या उसे कोई कमी है? तुम उसे कुछ मांगने के लिए लाचार क्यों कर रहे हो, जब उसकी मांगने की कोई इच्छा ही नहीं है? सभी लोग यह सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह गए कि बाबा ने बिल्कुल वही कहा जो जोशी साहब के मन में था। बाद में जोशी ने बाबा से घर लौटने की आज्ञा मांगी तो बाबा बोले, एक ऐसा इंसान जिसका कोई दूर का लक्ष्य नहीं या जिसे लाभ की कोई इच्छा नहीं को आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हारा मन हो तुम आ जा सकते हो। फिर बाबा ने सभी को बर्फ़ी का एक टुकड़ा दिया। साथ के बाकी लोगों ने सोचा कि घर पर बांटने के लिए केवल बर्फ़ी के 3 टुकड़े प्रसाद के रूप में शायद कम पड़ेंगे। तब जोशी ने फैसला किया कि 8 आने कि वे किसी की दुकान से बर्फ़ी ले लेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि शिरडी में ख़रीदा गया कोई भी प्रसाद बाबा का ही प्रसाद था। वे प्रसाद खरीदने हेतु निकल पड़े। तब उन्होंने एक आदमी को बर्फ़ी का थाल ले जाते हुए देखा। उस आदमी ने उन्हें बताया कि बाबा ने उन्हें ख़ास तौर पर यह प्रसाद गाडगिल के मित्र यानी जोशी को देने के लिए भेजा था। इस तरह सब ने आपस में यह प्रसाद बांट लिया। उस दिन शिरडी का रविवार का बाज़ार लगा हुआ था, जब आसपास गांव के लोग अपना अपना सौदा बेचने मुख्य बाज़ार में आया जाया करते हैं। सभी नमकीन, मूंगफली के दाने घर जाते हुए ख़रीदना चाहते थे। उन्होंने कुछ तो बाबा की ओर जाती हुई एक ग्रामीण महिला से खरीद लिए थे, क्योंकि वे अति स्वादिष्ट थे। इसलिए गाडगिल ने एक व्यक्ति को 1 रुपया देकर बाज़ार से कुछ और लाने के लिए कहा। रास्ते में उसे साठे मिले और पूछा कि वे कहाँ जा रहे थे। जोशी और उनके साथियों के लिए कुछ मूंगफली खरीदने उन्होंने जवाब दिया। जैसे ही उन्होंने यह शब्द बोले कि द्वारका माई में बैठे बाबा बोले, नमकीन मूंगफली की 2 टोकरियां लो और गाडगिल और उसके मित्रों को दे दो, बाकी यहाँ बैठे भक्तों में बांट दो। कुछ देर पूर्व ही एक भक्त 2 बोरियां नमकीन मूंगफली की बाबा को अर्पण करने हेतु लाया था। सभी लोग बाबा की सर्वव्यापकता और सर्वज्ञात देखकर हैरान रह गए। जोशी और उनके साथी आंखों में हर्ष के आंसू भरकर वापस बाबा का आशीर्वाद लेकर शोलापुर लौट आए। श्रीमान जोशी बहुत ज़्यादा शांत, प्रसन्नचित्त और आनंदित स्थिति में शोलापुर वापस लौट आए। उनकी बाबा के प्रति भक्ति कई गुना बढ़ गई थी। वहाँ पर उनकी भेंट वीएस फोटोग्राफर के मालिक, जिनका नाम पता नहीं चल पाया, उनसे भेंट हुई। वे बाबा के पूर्ण रूप से भक्त थे। इस फोटोग्राफर ने बाबा को एक फ़ोटो खींची थी जो उन्होंने कुछ समय पूर्व जोशी को दी थी। जोशी प्रतिदिन उस चित्र को
सम्मान देते और उसकी पूजा किया करते थे। एक दिन जोशी ने उस फोटोग्राफर को शिरडी आने को कहा और उनके लिए बाबा की एक फ़ोटो खींचने को कहा। उन्होंने उसे गाड़ी के नाम लिखा एक पत्र भी दिया, जिसमें उन्होंने उनसे उस व्यक्ति के रहने का इंतजाम करने की प्रार्थना की। फिर उस यात्रा में जो भी खर्च होगा वह राशि उन्होंने उसे दी। वह फोटोग्राफर शिरडी गए और उन्होंने बाबा के दर्शन किए। वह उनके समक्ष बैठ गए। कुछ समय पश्चात बाबा बोले, अरे क्या सत्यनारायण कंपनी के जोशी बुआ ने तुम्हें तस्वीर लेने के लिए यहाँ भेजा है? फिर तुम वहाँ यूं ही क्यों बैठे हो? जिस भी मुद्रा में तुम चाहो तस्वीर खींच सकते हो। फिर बिना किसी झिझक के बाबा अति आनंद और हर्ष सहित बैठ गए और उसे अपनी तस्वीर खींचने दी। फिर वे खड़े हो गए और फोटोग्राफर को एक और तस्वीर खींचने दी। 4 दिन वहाँ रहने के पश्चात जब वह फोटोग्राफर वापस जा रहा था तो बाबा बोले, जब तुम यह सब तस्वीरें बेचोगे तो इनको मूल कीमत से अधिक न लेना। तुम तो सत्यनारायण कंपनी के जोशी बुआ के शिष्य हो। वह तुम्हें कभी भी इसे लाभ हेतु नहीं बेचने देंगे। जोशी बुआ के आशीष से तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति और मुक्ति हासिल होगी। फिर बाबा ने उन्हें लौट जाने की आज्ञा दे दी। शोलापुर में उन्होंने उस चित्र का पंजीकरण भिक्षा संस्था के नाम से करवाया। उन्हें इस चित्र के लिए कई आदेश मिले, जिससे वह शिरडी की यात्रा का खर्च और उससे कहीं अधिक द्रव्य निकाल पाए और इससे भी बहुत कुछ और हासिल कर पाए। यह वह लीला है, बाबा की आज्ञा से ली गई तस्वीर। बाबा के एक अन्य भक्त श्रीमान M.B. रेगे का झुकाव आध्यात्म की ओर बहुत छोटी उम्र से ही था। उनकी कुलदेवी थी गोवा की शांता दुर्गा और वे उनके परम भक्त थे। अपने उपनयन संस्कार के उपरांत उन्होंने भक्ति और पूर्ण ध्यान युक्त हो श्री विष्णु जी की उपासना करनी आरंभ कर दी। इसके साथ साथ वे योगा भी किया करते और ध्यान भी लगाया करते थे। एक समय उन्होंने स्वप्न में देखा कि वे एक बिस्तर पर लेटे हैं और उनका अपने शरीर से कोई नाता नहीं है। वहीं उनके समक्ष विष्णु जी खड़े हैं। फिर करीबन 1 घंटे पश्चात उन्होंने पुनः विष्णु जी को एक और आकार के साथ देखा। यह शिरडी के साईं बाबा हैं। यह तुम्हारी जन है, तुम्हें उनकी शरण में जाना चाहिए, विष्णु जी बोले। उनके तीसरे दृष्टांत में उन्होंने देखा कि वे अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं। फिर वे एक छोटे गांव के ऊपर से निकले। उन्हें बताया गया कि यह गांव शिरडी है। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, क्या यहाँ पर कोई साईं बाबा हैं? उस व्यक्ति ने स्वीकार उत्तर दिया और उन्होंने बताया कि उन्हें मस्जिद में ले गए। यहीं पर यह स्वप्न दृष्टांत उनका समाप्त हो गया। रेगे उसके पश्चात शिरडी गए, जहाँ पर वे द्वारका माई में गए। बाबा अपनी दोनों टांगें फैलाकर बैठे थे। रेगे ने अपना शीश उनके चरणों पर रख दिया। शुरुआत में कुछ बातचीत के पश्चात बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया। रेगे ने जाकर अपना शीश बाबा के चरणों में रख दिया। बाबा ने उन्हें गले से लगाया और बोले, तुम मेरे बच्चे हो। जब अनजाने लोग आसपास होते हैं तो हम बच्चों को दूर रखते हैं। रेगे को उस गहरे प्रेम का एहसास हुआ जो बाबा में था और उन्होंने उसका वैसे ही जवाब दिया। इसके बाद जब भी हो सका वे शिरडी आया जाया करके बाबा के दर्शन करते। वे भक्तों, ईश्वर चेतना जगत व्यापी है और जगत से परे भी है। यही चेतना शक्ति समस्त प्राणियों में सक्रिय होती है। इसलिए हर प्राणी को आत्मा उस परमात्मा का अंश होने के कारण परमेश्वर से जुड़ी होती है। हर व्यक्ति ईश्वरता से जुड़ा है तो है ही, पर वह अपने अंदर उस ईश्वर सत्ता को पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पाता है।
वह मन के कारण ईश्वर के माया रूप को, जो कि जगत के रूप में दिखलाई देता है, उसका अनुभव करता है और उसी में लिप्त रहता है। जब वह अपने को मन से निकालकर अपनी आत्मा में अवस्थान करेगा, तभी वह अपनी ईश्वरता को समझ पाएगा। इसको ही आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं। साईनाथ महाराज भक्त की अवस्था के अनुसार उपदेश दिया करते थे। बाबा बहुत ही सरल उपाय से ये सब कहते और समझते थे, इतने सरल रूप में कि लोग उन बातों को सहजता से ग्रहण कर सकें। वे भली बात ही जानते थे कि लोग अभी समझने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए जो जिस स्तर का था उसको उन्होंने उसी के अनुरूप समझाने का प्रयत्न किया। बाबा जानते थे कि जिसको कहना या पाना है, वह उनके कुछ कहे बिना भी गुरु शरण में रहकर बहुत कुछ स्वतः अपने आप समझ लेगा। जिस प्रकार मालसापति, काका साहेब दीक्षित आदि सदा चुपचाप रहकर बाबा जो भी कुछ सांकेतिक रूप से समझाना चाहते थे उस पर अमल कर लिया करते थे। प्रिय भक्तों, बाबा के पावन उपदेश, उनकी लीलाएं हम सारांश में इसी प्रकार वर्णन करते रहेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल हर समय बाबा का नाम लेते रहिए। वे बहुत दयालु हैं और सभी पर कृपा करते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम।